Hello everyone, welcome to online SST classes. So in the last video we have discussed about the French abolishes monarchy and become a republic. So today we will discuss the Jacobin Club. जैसा कि हमने जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें जैकोबिन क्लब के बारे में जान लिया था कि जैकोबिन क्लब क्या था, तो आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द less prosperous sections of society. They include shopkeeper, artisans, cooks, shoemaker, watchmaker, printers, servants and daily wage workers. तो स्टूडेंट जो जैकोबिन क्लब था ये आपका एक कॉन्वेंट थे, ठीक है. पेरिस के जो एक सेंट जैकब थे उनका एक कॉन्वेंट था, तो उसके नाम पे ही ये जो है जैकोबिन क्लब बना था, ठीक है. तो जो जैकोबिन क्लब है इसके जो मेंबर्स होते थे, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके जो लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन होते थे सोसाइटी के उससे बिलोंग करते थे ये लोग. एंड इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड थे, जैसे कि शॉपकीपर हो गए, आर्टिसंस हो गए, कुक हैं, शूमेकर हैं, वॉचमेकर हैं, एंड जो प्रिंटर्स हैं, सर्वेंट्स हैं, एंड जो डेली वेज वर्कर्स हैं. तो ये सारे लोग जो हैं जैकोबिन क्लब में इंक्लूड होते थे. तो इनका काम क्या था, तो जो भी ये आपके जैकोबिन क्लब, कई सारे जैकोबिन क्लब बने थे आपका फ्रांस में, तो उसमें ये लोग जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस पर डिस्कस किया करते थे, या जो जो पॉलिटिकल इशू होते थे उन सारी चीज़ों पे ये लोग डिस्कस करते थे. एंड दियर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है. तो जो जैकोबिन क्लब चलता था आपका फ्रांस में, इसके लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था इसका लीडर जो था. So they dressed differently by wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. तो जो भी लोग जैकोबिन क्लब में इंक्लूड थे इनका एक ड्रेस कोड भी हुआ करता था, ठीक है. कह सकते हैं कि जो इनका ड्रेस कोड था वो थोड़ा डिफरेंट था और लोगों से, ठीक है. जैसे कि ये एक लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र पहनते थे, कि जैसे ऐसे लंबी लाइनों वाले ट्राउज़र पहनते थे, ठीक है. जैसे कि जो डॉक वर्कर्स होते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उसमें जो काम करने वाले लेबर होते हैं वो पहनते हैं, तो उसी टाइप का इनका ड्रेस कोड हुआ करता था. इट वॉज द वे ऑफ डिक्लेयरिंग द एंड ऑफ द पावर होल्डेड बाय द वेरर्स ऑफ नी ब्रेचेस. तो अब बात करते हैं कि ये जो उनका ड्रेस कोड होता था या जो ये कपड़े पहनते थे, तो ऐसा डिफरेंट कपड़ा ये क्यों पहनते थे, ठीक है. तो इसलिए पहनते थे कि इन्होंने क्या था, एक वे डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, कि जो वहाँ पर के जो आपके फर्स्ट स्टेट एंड जो सेकेंड स्टेट के लोग जो उनका ड्रेस कोड हुआ करता था, जैसे कि वो नी ब्रेसेस पहनते थे. नी ब्रेसेस का मतलब है जो भी वहाँ के अच्छे घरों के लोग होते थे वो घुटने तक का ही एक ट्राउज़र पहनते थे, ठीक है. तो ये जो जैकोबिन क्लब में इंक्लूड थे ये लोग, इन्होंने क्या है अपना एक ड्रेस कोड अलग सा बनाया. तो इसका मतलब ये था कि ये उनसे खुद को अलग करना चाह रहे थे. एंड दे केम टू बी नोन एज सैन क्लोटेस, ठीक है. तो जो ये लोग आपके एक जो ट्राउज़र पहनते थे, ये जो आपका लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र पहनते थे जो जैकोबिन क्लब के लोग थे, तो इनको किस नाम से जाना जाने लग गया, सैन क्लोटेस करके, ठीक है. सो इसका मीन क्या होता है, सैन क्लोटेस का मीन है आपका दोज विदाउट नी ब्रेसेस. इसका मीन ये हुआ कि ये वो लोग हैं जो आपका जो नी ब्रेसेस नहीं पहन रहे हैं. एंड सैन क्लोटेस मैन वोर ए रेड कैप दैट सिम्बलाइज्ड लिबर्टी, ठीक है. तो जो ये आपके सैन क्लोटेस होते थे ये लोग एक आपका रेड कैप पहनते थे जो कि आपका लिबर्टी का सिंबल था, ठीक है. तो आपको ये जो इनका ड्रेस कोड था ये याद रखना, एंड इनको किस नाम से जाना जाता था, जैसे कि सैन क्लोटेस, ये याद रखना आपको. सो अब बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक आपका द कन्वेंशन. ऑन 10th August 1792 द जैकोबिन्स अटैक्ड द प्लेस ऑफ द ट्यूरोटीज विद लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस, ठीक है. तो आपका 10th August 1792 में जो भी जैकोबिन्स थे इन्होंने एक ट्यूलेरीज करके एक प्लेस है आपका फ्रांस में, ठीक है. वहाँ पर जो भी ये पेरिशियंस हैं, ठीक है, ये अधिक इन लोगों ने वहाँ पे अटैक कर दिया, कहाँ पे, ट्यूलेरीज में, ठीक है. दे द किंग्स गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है. तो जो ये लोग थे आपके जो भी पेरिशियंस थे या जो भी जैकोबिन क्लब में जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने क्या किया कि जो एक वहाँ का प्लेस है ट्यूलेरीज, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने अटैक कर दिया. एंड इन्होंने जो राजा था वहाँ का उसके गार्ड को मार दिया, ठीक है. एंड
राजा को, जो किंग था वहाँ का, उसको हॉस्टेज बना दिया कई घंटों के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो भी असेंबली थी, ठीक है, इनकी एक असेंबली थी, नेशनल असेंबली करके बात की थी हमने कि आपका फ्रांस में क्या बनी थी, बाद में एक नेशनल असेंबली बनी थी। तो इन लोगों ने वोट किया कि जो रॉयल फैमिलीज हैं या जो किंग है यहाँ का, इसकी जो फैमिली है, उन सारे लोगों को प्रिजन बना दिया जाए या बंदी बना लिया जाए। एंड इलेक्शन वर हेल्ड इन अगस्त 1792 एंड नाउ ऑल मैन अबाउट 21 ईयर ऑफ एज वर अलाउड टू वोट, ठीक है। तो आपका जो 1792 में क्या था, यहाँ पर इलेक्शन कराए गए, ठीक है। उसके बाद जो भी वहाँ पर जो भी लोग थे वहाँ के, ठीक है, एंड वहाँ के जो भी मैन थे जिनकी की एज आपकी 20 ईयर्स से अबव हो, उन लोगों को वोट करने का राइट दे दिया गया। एंड द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड द कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद जो आपकी नई जो इलेक्टेड असेंबली थी उसका नाम क्या दिया गया, कन्वेंशन, ठीक है, उसको कन्वेंशन बोला गया। इट एबोलिश्ड मोनार्की ऑन 21 सितंबर 1792 एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसने क्या हुआ, जब ये यहाँ पर एक कन्वेंशन बन गया, ठीक है, जो इलेक्टेड असेंबली थी उसका नाम कन्वेंशन दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ की मोनार्की फॉर्म थी वहाँ की गवर्नमेंट की, उसको एबॉलिश हो गया वो। एंड आपका 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस था वो क्या है, आपका रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया था। एंड लुई 16 वॉज सेंटेंसेड टू डेथ बाई ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, ठीक है। तो जो लुई 16 था उसको फांसी की सजा दे दी गई, किसके द्वारा, जो वहाँ की कोर्ट थी, ठीक है। आपका फ्रांस का किंग था लुई 16, ठीक है, इसको ट्रीजन या कह सकते हैं जो देशद्रोह है, ठीक है, उसके चार्ज में इसको फांसी की सजा दे दी गई थी। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस ला डेला कॉनक्रॉड, ठीक है। तो आपका जो लुई 16 था, इसको 21 जनवरी 1793 को सबके सामने एक प्लेस है वहाँ पर डेला कॉनक्रॉड करके, ठीक है, वहाँ पर इसको फांसी दे दी गई। आफ्टर सम टाइम द क्वीन मैरी एंटोनेटे वॉज ऑल्सो सेंटेंसेड टू डेथ, ठीक है। तो इसके कुछ टाइम बाद ही जो इसकी क्वीन थी, ठीक है, जो आपका लुई 16 किंग था, उसकी वाइफ जो थी क्वीन मैरी एंटोनेटे, इसको भी फांसी की सजा दे दी गई थी। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि फ्रांस में कैसे एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंड उसका एंड कैसे हुआ। आपका जो किंग था लुई 16, इसको भी फांसी दे दी गई थी, ठीक है। एंड जो फ्रांस था आपका, वहाँ पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो उसको ख़त्म कर दिया था, जो फ्रांस है अब एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब बात करते थे रेन ऑफ टेरर कि जो फ्रांस था वहाँ पर आपका जो आतंक का राज कितने टाइम तक चला, ठीक है। आपका जो लुई 16 था उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया एंड जो फ्रांस है आपका वो रिपब्लिक बन गया है। एंड उसके बाद भी जो टेरर का रेन यहाँ पर कितने टाइम तक रहा, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रिफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस, ठीक है। तो जो आपका 1793 से लेकर 1794 तक आपका जो पीरियड है, इसको हम रेन ऑफ टेरर बोलते हैं, ठीक है। पीरियड में आपका क्या हुआ था, ये सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम। सो रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, ठीक है। तो आपका जो जैकोबिन क्लब था उसका हेड कौन था या उसका लीडर कौन था, रोबेस्पियर था, ठीक है। तो जो रोबेस्पियर था, तो इसने क्या है यहाँ पर एक पॉलिसी बनाई कि जो आपके जो भी तो जो रोबेस्पियर है, इसने फ्रांस को कंट्रोल में लेने के लिए एक पॉलिसी बनाई या कई सारे जो पनिशमेंट है उनको फिक्स कर दिया यहाँ पे, क्योंकि वो वहाँ पर का जो फ्रांस था जो रिपब्लिक बन गया था, उसके बाद भी जो वहाँ का हेड था आपका रोबेस्पियर ही था। सो मैनी पीपल वर अरेस्टेड एंड ट्राइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। दे इंक्लूडेड ऑल दीज पीपल हु वर कंसिडर्ड enemies including ex-nobles, clergy and member of the political parties of republic by रोबेस्पियर। तो जो आपका रोबेस्पियर था, इसने काफ़ी पॉलिसीज बनाई। तो इसने सबसे पहले यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया या जिसको कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों को पनिश करता था जैसे कि आपके एक्स नोबल्स थे, जो क्लेरगी था, जो वहाँ की पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके जो मेंबर होते थे, ठीक है, या जो भी कह सकते हैं वहाँ पर इनेमीज हैं। अगर जो रेवोल्यूशनरी कोर्ट है आपका इसके अगेंस्ट डिसीजन देती थी
तो ठीक है, तो उन लोगों को किल कर दिया जाता था या उनको मार दिया जाता था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिल्टोनॉइड। तो जो ये गिलोटिन है, ठीक है, तो गिलोटिन क्या है, एक मशीन होती थी, उस पर जो है लोगों को लटका कर मार दिया जाता था, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते थे, जो गिलोटिन एक मशीन है आपकी, उसमें जिन लोगों को लटकाया जाता था उसको उनको हम गिलोटिनेट बोलते थे, ठीक है। फीस एंड स्टूडेंट जो ये मशीन बनाई थी, गिलोटिन मशीन, ये एक डॉक्टर गिलोटिन थे, उन्होंने बनाई थी, तो इस मशीन का नाम गिलोटिन पड़ गया था, ठीक है। एंड स्टूडेंट ये तो हो गई जो इनेमीज थी उनकी बात। तो एंड इसके बाद जो रोबेस्पियर था उसने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई थी वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सो पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो पीजेंट थे उनके लिए एक रूल बना दिया गया कि वो उनका जो भी ग्रेन है या उनका जो भी प्रोडक्ट है वो आपका मार्केट में या जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ले जाके बेचेंगे, एंड उनका प्राइस जो है फिक्स कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, ठीक है। जो आपका वाइट फ्लोर था या जो सफ़ेद आटा था उसका यूज करना मना कर दिया गया, ठीक है। उसको यूज़ वहाँ के लोग नहीं कर सकते थे क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। एंड पीपल वर फोर्स टू ईट द पेन डी एलाइट, ठीक है, या इक्वलिटी ब्रेड बोलते थे, ठीक है। जो पीपल थे वहाँ के उनको फोर्स किया गया कि वो जो है इक्वलिटी ब्रेड खाएंगे, ठीक है। अ लोफ मेड ऑफ वोल व्हीट, जो बनता था आपका जो पूरा एक गेहूं होता था उससे ही बनता था, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, इक्वलिटी ब्रेड बोलते थे। तो जो वहाँ के पीपल थे उनको फोर्स किया गया कि आप इक्वलिटी ब्रेड ही खाओगे या वाइट फ्लोर का यूज़ नहीं करोगे। एंड इंस्टीड ऑफ मोनिश्योर एंड मदाम, ठीक है, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमन वर कॉल्ड एज सिटोयन एंड सिटोयने। एंड जैसे कि फ्रांस में पहले चलता था, जो आपके फर्स्ट स्टेट के लोग थे एंड जो सेकंड स्टेट के लोग थे वो आपस में क्या बोलते थे, जैसे मैन हुआ या सर की जगह वहाँ पर का एक लोकल वर्ड मोनिशर उसको यूज करते थे, एंड मैडम के लिए वो मदाम यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद जो आपका रोबेस्पियर था उसने ये पॉलिसी बनाई कि आप जो है मोनिशर और आप मदाम ये वर्ड यूज नहीं करोगे, इसकी जगह क्या यूज करोगे आप, सिटोयन एंड सिटोयन ए वर्ड यूज करोगे, ठीक है। एंड चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स वर कन्वर्टेड इनटू बैरक्स ऑफ और ऑफिसेज, ठीक है। तो जो भी वहाँ के पहले जो आपके जो चर्च थे, ठीक है, तो जो चर्च थे या जो भी बिल्डिंग थी या जो वहाँ पर जो पहले किंग होता करता था उसकी जो फोर्ट थे या जो भी बिल्डिंग थी या जो भी चर्च थे उनको क्या है डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या कह सकते हैं वहाँ पर क्या है आपका बैरक बना दिए गए या जो ऑफिसेज हैं उनको बना दिया गया वहाँ पे, ठीक है। एंड रोबेस्पियर बिकम ए वर्चुअल डायरेक्टर ऑफ फ्रांस, ठीक है। जो रोबेस्पियर था आपका वर्चुअल डायरेक्टर बन गया था, कहाँ का, फ्रांस का, ठीक है। अगर लीगली बोले तो वो डायरेक्टर नहीं था लेकिन एक वर्चुअल डायरेक्टर बन गया था वो। एंड या यह कह सकते हैं कि इसके बाद अभी जो है रोबेस्पियर रूल करने लग गया था वहाँ पे। सो ड्यू टू हिज हार्ड पॉलिसीज हिज सपोर्टर्स लेफ्ट हिम इन द एंड, ठीक है। तो इस कारण से क्या है उसकी जो हार्ड पॉलिसीज थी, आप देख रहे हैं कि जो आपके पीजेंट थे उन पे भी वो उनके लिए भी काफ़ी सारे जो है हार्ड रूल बनाने लग गया था। इसके कारण क्या हुआ कि जो वहाँ उसके सपोर्टर्स थे उन्होंने उसको लेफ्ट करना शुरू कर दिया लास्ट में। सो ही वॉज फाइनली कन्विंस्ड बाई ए कोर्ट एंड गिलोटिनेट इन जुलाई 1794। तो उसके बाद क्या है जो कोर्ट था आपका जो रेवोल्यूशनरी कोर्ट थी वहाँ की, ठीक है, उसने क्या है उसको पनिश किया, ठीक है। एंड उसको भी जो गिलोटिन था उस पर चढ़ा दिया गया एंड उसको भी उसको भी मार दिया गया था, कब, आपका जुलाई 1794 में।